हेलो गाइस, दिस इज भावना एंड वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैं डिस्कस कर रही थी आप लोगों से नैरेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं। सेंटेंसेस के टाइप्स, देन किस तरीके से हम करेक्टर का यूज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे समझते हैं, ठीक है, किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच क्या है और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और मैंने इससे जो पहले का जो सेशन लिया था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी, ठीक है। तो आज भी मैं यही सोच रही हूँ कि आपको अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, ठीक है, खत्म यहीं से एंड नहीं करते हैं, कुछ हम लोग सेंटेंसेस करते चलते हैं। शायद हो सकता है अभी भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अभी तो मैं सिर्फ आपके साथ सॉल्व करती चल रही हूँ या फिर आपको सॉल्व करा रही हूँ। इसके बाद जब मैं ऐसे ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है वो क्या है हमारा। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू। फर्स्ट सेंटेंस इज द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। सेकेंड हमारा सेंटेंस है, द लेडी सेड थैंक्स आई शैल नेवर फॉरगेट दिस काइंडनेस। लेडी ने कहा थैंक्स आई शैल नेवर फॉरगेट दिस काइंडनेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप एक नेम भी लिख, देखिए मैं थोड़ा सा इसे और हल्का सा डिफिकल्ट बना देती हूँ, अर्नव। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और फिर ये जो दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इन्हें सॉल्व करिए। और देन जब मैं आपको कराती हूँ तो कराऊंगी तो आप देखिए कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि सेंटेंस कौन सा है हमारा। जो सेंटेंस है जिसमें क्या लिखा है, मे गॉड ब्लेस यू। तो मैंने आपको बताया है कि जब हमारा सेंटेंस जिसमें हम किसी को विश करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं या फिर किसी को कर्ज देते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें ओल्ड मैन ने अपने सन को कहा मे गॉड ब्लेस यू। क्या बोला? मे गॉड ब्लेस यू। तो गाइज इट इज इजी फॉर अस, ठीक है। देन ओल्ड मैन सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ओल्ड मैन ने प्रे किया या विश किया, ठीक है, अपने सन को, ठीक है, दैट गॉड माइट ब्लेस। अब यू किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए यह अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर है तो आप इसको समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन आपका होता है, फर्स्ट पर्सन आपका आई वी, आई और वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन आपका क्या है, यू। थर्ड पर्सन है ही शी इट दे, ही शी इट दे, ठीक है। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जनरली ये सारे टीचर्स आपको बताते हैं कि अगर हमें इसको बहुत आसान से बहुत ही इजी वे पे समझना है तो करना क्या होगा, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें तो क्लियर है आपको। यहाँ पे क्या लिखा है, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन, ठीक है, द ओल्ड मैन प्रेड या फिर विज्ड हिज सन, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि जब इन्वर्टेड कोमा ओपन करते हैं तो दैट लगाते हैं, दैट गॉड माइट ब्लेस यू। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी मैंने बताया यू हमारा सेकंड पर्सन है। जब यू हमारा सेकंड पर्सन है तो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो हमारा कनेक्टर होता है वो क्या है, दैट। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कनेक्टर क्या है हमारा, दैट। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन विस्ड हिज सन दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, ठीक है। यहाँ पे आप ये बोलेंगे कि मैम आपने इसे असर्टिव में क्यों किया, तो देखिए जब हम इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करते हैं, दैट लगाते हैं, उसके बाद हम जो सेंटेंस बनाते हैं गाइस वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द लेडी सेड थैंक्स। तो यहाँ पे लेडी ने थैंक किसको बोला, अर्नव या फिर जो भी नेम लिखा हुआ है अर्नव को बोला, ठीक है। और फिर क्या बोला, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस काइंडनेस। तो द लेडी थैंक्ड अर्नव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द लेडी थैंक्ड अर्नव। लेडी ने किसको थैंक्स बोला, अर्नव को थैंक्स बोला ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लेडी
देखिए आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट शी, चेक कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, लेडी सेड है, तो लेडी ने किसे थैंक्स बोला, किसे थैंक्स बोला, अर्नव को थैंक्स बोला, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, लेडी थैंक्ड अर्नव, द लेडी थैंक्ड अर्नव एंड एश्योर्ड दैट, और एंड सेड दैट भी जिसने लिखा है वो भी गलत नहीं किया हूँ, बिल्कुल सही है, यहाँ पे अपने सेंस के अकॉर्डिंग है, एंड एश्योर्ड दैट। अब यहाँ पे फिर देखिए हमने कहा सेंटेंस को सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड दैट शी, यहाँ पे क्या हो जाएगा शी, सैल किस में चेंज होता है, शुड में, दैट शी शुड, ठीक है, नेवर फॉरगेट दैट काइंडनेस। तो क्लियर हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, किसी ना किसी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी एक सेंटेंस लिख करके, तो आपको बताना होगा कौन सा सही है और कौन सा सेंटेंस आपका कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ओके। तो देखिए ये 2 सेंटेंसेस हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, पोर्शिया सेड गुड हेवेंस आई एम रूइंड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई एम रूइंड मतलब मैं बर्बाद हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई एम रूइंड। अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ रहा है कि पोर्शिया ने कैसे एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन्ड विद सॉरो, ठीक है, पोर्शिया एक्सप्लेन्ड विद सॉरो, क्लियर हो गया। फिर हमने बताया कि क्या करेंगे, हम दैट लगाएंगे, दैट आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पोर्शिया के अकॉर्डिंग, तो गर्ल है शी हो जाएगा, इज एम आर किस में चेंज होगा, वॉज वर में, पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, रवि सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम। तो देखिए इसे हम 2-3 टाइप से कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, लेट मी गो होम, ठीक है। तो अब हम किसी से कह रहे हैं कि मुझे घर जाने दो, तो हम क्या बोलेंगे, हम उससे रिक्वेस्ट ही करेंगे, ठीक है, लेट मी गो होम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रवि रिक्वेस्टेड, ठीक है, रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू लेट हिम गो। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी था, चलिए करते हैं फिर। क्या लिखा है, पोर्शिया सेड गुड हेवेंस आई एम रूइंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोर्शिया, पोर्शिया explained with sorrow, explained with, explained with sorrow। फिर हम कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट, दैट। अब यहाँ पे क्या, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पोर्शिया के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा शी। इज एम आर कैसे चेंज होता है, वॉज वर में, तो शी सिंगुलर है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, वॉज, शी वॉज रूइंड। तो ये क्लियर हो गया होगा, तो बहुत इजी सा था। रवि सेड टू द मैनेजर, तो यहाँ पे क्या है, रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर, रवि ने मैनेजर से रिक्वेस्ट किया लेट मी गो होम, कि मुझे घर जाने दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर। अब उसके बाद जब मैंने आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो कनेक्टर क्या होगा, कनेक्टर होगा हमारा टू, टू लेट। अब मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रवि के अकॉर्डिंग, तो रवि का जो सब्जेक्टिव है ही, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम। तो लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट हिम गो होम, लेट हिम गो होम, क्लियर हो गया। तो लेट हिम गो होम। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा है, Portia said, "Good heavens, I am ruined." Then Portia explained, E-X-P-L-A-I-N-E-D. Portia explained with sorrow that she was ruined. अब नेक्स्ट हमारा है क्या है, रवि सेड, आई यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, रवि सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम। तो रवि ने रिक्वेस्ट की, पढ़ करके पहले उसकी मीनिंग निकालिए, अगर मीनिंग निकालोगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू लेट मी है, मी किसके अकॉर्डिंग, सब, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका एक बॉय है रवि, तो रवि का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो मैंने बताया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट हिम गो होम, इजी हो गया, समझ में आ गया है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस करते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट है, द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट लेट द कस्टमर इन, सी सेड वी मस्ट ऑल डाई,
next sentence is he says I am a doctor and Paul said to Riya do you know Rohit। तो ये सारे जो sentences मैंने लिखे हैं, सबसे पहले आप इन्हें क्या करिए, इनडायरेक्ट में चेंज करिए, और फिर जब मैं कराऊं तो फिर देखिए कहीं पर आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। तो आपको क्वेश्चंस नहीं लिखना है, आपको करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इसे जो चेंज कर रहे हैं आप उसे लिखिए और फिर मैच करिए कि जो आपने किया है वो सही है या नहीं, या हो सकता है कि मैं करते करते कहीं मिस्टेक कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट, यहाँ पे क्या है, मैनेजर ने अपने असिस्टेंट से कहा लेट द कस्टमर इन, कि कस्टमर को आने दो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले सेंटेंस को पढ़ के हम समझते हैं कि कह किस बारे में रहे। ठीक है, किस बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए मैनेजर जो है वो ऑर्डर दे रहा है अपने असिस्टेंट को कि कस्टमर को आने दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे कि इसमें बात कैसी हो रही है, किस तरीके से बात की जा रही है और क्या हम कर सकते हैं, ऑर्डर लगाएंगे या विश करेंगे। ठीक है, कैसे, तो मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर की हैं। अब आपके ऊपर है कि आपने उसे कैसे समझा है और किस तरीके से आप इसे कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देन सॉल्व करेंगे हम आपकी प्रॉब्लम। क्या है, द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट, यहाँ पे मैनेजर ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया। ठीक है, लेट द कस्टमर इन, की कस्टमर को आने दो। अब आपके लिए इजी हो गया। सी सेड वी मस्ट ऑल डाई, वी मस्ट ऑल डाई, तो यहाँ पे तो एक जनरल सा एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेड दैट लगा देंगे, कनेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, दैट। यहाँ पे ऑर्डर है तो अब कनेक्टर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेज आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ही वॉज अ डॉक्टर कर दिया होगा, तो नहीं, पहले इसे ध्यान से देखो। यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है ना, ये जब हमारा प्रेजेंट टेंस में हुआ और जितने भी लोगों ने नहीं किया है उन्होंने डायरेक्ट सेज दैट करके ही इज अ डॉक्टर किया, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और जिनसे मिस्टेक हो रही है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप लोग बिल्कुल ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ही सेज आई एम अ डॉक्टर, क्या हो जाएगा, ही सेज दैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब इज एम आर है, चेंज नहीं होगा टेंस। ठीक है, तो जब हमारा टेंस नहीं चेंज होगा तो ही के साथ हम क्या इज एम आर में से कुछ लगाएंगे, तो ही हमारा सिंगुलर है, इज लगेगा, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। क्लियर हो गया, ही सेज दैट ही इज अ डॉक्टर। पर्ल सेड टू रिया डू यू नो रोहित, पर्ल सेड टू रिया डू यू नो रोहित। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हम उस सेंटेंस को क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सेड टू को चेंज करेंगे हम आस्क्ड में, ठीक है, या इंक्वायर्ड में, और फिर इफ या वेदर लगाएंगे अगर WH फैमिली का वर्ड नहीं दिया हुआ है तो। अब यहाँ पे हम लगाते हैं, चलिए करते हैं, पर्ल। तो असर्टिव सेंटेंस कैसे होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, यू किसके अकॉर्डिंग, सन मैंने लिखा था ना कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यू रिया है, इफ शी। अब उसके बाद जो हम डू किस में चेंज हो जाता है, डिड में, यानी कि अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, तो ये पता है। तो अब यहाँ पे वो पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव सेंटेंस की आइडेंटिटी क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, नो है ना, तो शी न्यू रोहित। तो बहुत ही आसान था। पर्ल आस्क्ड रिया इफ, अब कनेक्टर यहाँ पे मैंने इफ लगाया, फिर उसके बाद यू को रिया के अकॉर्डिंग चेंज किया, शी न्यू रोहित, हो गया। ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस। तो देखिए समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान सा था इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा पहले करा दिया। अब देखिए इन सेंटेंसेस में चलते हैं। मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, द मैनेजर ordered his assistant to let the customer let the customer in।
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। क्या हो जाएगा, द मैनेजर ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट टू लेट द कस्टमर इन। यहाँ पे ऑर्डर क्यों हुआ, क्योंकि वो अपने असिस्टेंट से बोल रहा है कि क्या करना, कस्टमर को आने दो, तो वो तो अब मैनेजर है तो ऑर्डर ही देगा। ठीक है, अब सी सेड वी मस्ट डाई, सी सेड वी मस्ट डाई, तो बहुत आसान सा है, सी सेड दैट, सी सेड दैट। अब वी है आपका ना, तो वी क्या है, आई वी मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी। अब मस्ट तो कोई चेंजेस नहीं होता, मेका माइट में हो जाता है, लेकिन मस्ट का कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, तो मस्ट मस्ट ही रहेगा, शी मस्ट, वी मस्ट ऑल डाई, वी मस्ट ऑल डाई। तो यहाँ पे देखिए कह सकते हैं एक जनरल ट्रुथ भी है, ठीक है, वी मस्ट ऑल डाई, इसे आप ऐसे कर लीजिए, सी सेड दैट, ठीक है, वी मस्ट ऑल डाई, ठीक है, लेकिन ना शी मस्ट ऑल, यहाँ पे आप इसे वी मस्ट ऑल डाई करके भी कर, ठीक है। तो ये हुए हमारे सेंटेंसेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही, कंफ्यूजन हो रही, तो आप सबसे पहले ये मत सोचिए कि नहीं मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आ सकता है, बहुत टफ सा टॉपिक है, बिल्कुल नहीं, कोई भी टफ टॉपिक नहीं होते, क्योंकि पहले तो हमें एबीसीडी भी बहुत टफ लगती है, जब हम छोटे से बच्चे थे ना, तो हमें एबीसीडी बहुत ज्यादा टफ लगती थी, तो हमारी मदर सिखाती थी ना, ऐसे लाइन खींचते हैं फिर ऐसे करते हैं, हमें लगता था नहीं ये बहुत डिफिकल्ट सा वर्क है, बट नहीं, करना क्या है, जब हम सीख जाते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज है, तो जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने लगेगा ना, तो फिर आप दूसरों को पढ़ाने लगेंगे, आप बताने लगेंगे, और अच्छी चीज यही है, आपको अगर किसी भी कोई भी टॉपिक क्लियर है तो आप अपने से छोटों को पढ़ा दीजिए, और ज्यादा क्लियर होता है। देखिए अगर आप उन्हें बताएंगे समझाएंगे, तो आपके जो जितने भी टॉपिक्स जिसमें आपको लग रहा होगा ना कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे, और पढ़ करके फिर उन्हें समझाएंगे, तो आपको लगेगा हाँ यहाँ पर इस जगह पर हमसे मिस्टेक हो रही थी, फिर नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन है, अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो रही तो पहले बैठ करके उसे सॉल्व करो, ठीक है, उन्हें सॉल्व करो, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको किसी भी अपने से छोटे को टीच कर देना है, पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ा दोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये बात रही हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। अब मैं इसके बाद जो है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दूंगी कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, और 4 ऑप्शंस दिए हैं, और फिर मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगी, एक तरीका, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं ट्रिक्स पे बिलीव करती नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक नहीं, बस आपको बेस आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है, आपको आना चाहिए कि कैसे इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर कुछ तरीके मैं बताऊंगी कि कैसे इन 4 पॉइंट्स मैं लिखूंगी इसके, और फिर आप कैसे इसी पॉइंट पे टिक करोगे। तो ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, और आपको कंटिन्यू बने रहना है, समझना है, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रही है 4 to 5 टाइम्स आप वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।